हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का हमारा पहला टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम। कल के लेक्चर में हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा था और हमें वर्क के बारे में पढ़ा था। ओके, तो आज हम वर्क एनर्जी थ्योरम में काइनेटिक एनर्जी और वर्क को रिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास इनिशियल एनर्जी है 100 जूल। तो सपोज करो उसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 100 जूल है। हम इसे हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी को कितनी करनी है, 200 जूल करनी है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसको 100 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। ओके, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 100 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब कि इसके ऊपर 100 जूल का वर्क करना पड़ेगा। वो 100 जूल का वर्क जो होगा वो क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी में स्टोर हो जाएगा और इसकी काइनेटिक एनर्जी 100 जूल से 200 जूल हो जाएगी। ओके, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इक्वल्स टू द वर्क डन ऑन द बॉडी। यानी कि जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, यहाँ पे 100 से 200 जूल हुई, तो यहाँ पे जो जितनी चेंज होगी वो किसके बराबर होगी, वो होगी वर्क डन के इक्वल होगी। तो यहाँ पे वर्क डन कितना कर रहे हैं हम, 100 जूल, तो वही किसके इक्वल है, इन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर है। ओके, काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 200 जूल है, इनिशियल 100 जूल थी, तो टोटल इनका डिफरेंस कितना आया, 100 जूल। और वही किसके इक्वल है, वही हमारा वर्क डन के इक्वल है। ओके, ये उसी केस में पॉसिबल है जब बाकी कोई एनर्जी चेंज नहीं हो रही हो। ओके, अगर पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही होगी तो उस केस में ये वैलिड नहीं है, क्योंकि उस केस में हमें फिर पोटेंशियल एनर्जी को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे फ्रिक्शनल लॉस होगा तो भी ये क्या होगा, जो वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शनल लॉसेस भी होंगे। यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं कि केवल यहाँ पे वर्क डन करने से केवल काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है और कोई लॉस भी नहीं हो रहा। ओके, तो यहाँ से हमें वर्क डन का फॉर्मूला क्या मिलेगा, वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये हमें यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला मिलेगा। ओके, और इसको हम लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल्स टू डेल्टा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब सबसे पहले हमें डिराइव करना है कि फॉर कांस्टेंट फोर्स, जो हमारा जो ये फॉर्मूला है, ये हमें डिराइव करके दिखाना है। अभी यही फॉर्मूला आता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कांस्टेंट फोर्स के लिए, जब हमारा फोर्स क्या हो, कांस्टेंट, एफ इज कांस्टेंट। कांस्टेंट फोर्स के लिए सबसे पहले हमें डिराइव करना है। तो हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन लगाएंगे मोशन की। वो क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई करेंगे। m से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, यहाँ पे एम वी स्क्वायर आएगा और यहाँ पे एम यू स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ एम इंटू ए इंटू एस, ये आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 को इधर डिवाइड में भेज देंगे। 2 इधर डिवाइड में आएगा तो ये आएगा हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 तो इधर आ गया, मास इंटू एक्सेलरेशन एम ए इंटू डिस्प्लेसमेंट। सपोज करो कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस कितना हुआ है, हमारा डिस्प्लेसमेंट एस है, तो हम एक्स ले लेते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ से डिस्प्लेस होके यहाँ आया, का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसको ले लेते हैं एक्स। ओके, यहाँ पे हमें पता है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर और ये हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, ये तो होगी हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी और ये होगी हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ओके, समझ में आया ये होगी हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ये हो जाएगा हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ओके, और एम इंटू ए हमारा क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स।
फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन ही होता है। सेकंड लॉ के न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल्स टू एम ए। तो यहाँ पे हम एम ए को लिख देंगे फोर्स, और ये हो जाएगा हमारा इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमें पता है क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जब फोर्स कांस्टेंट होता है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है। क्या होता है? वर्क डन होता है। तो यहाँ से वर्क डन किसके इक्वल आ रहा है? यहाँ से हमें वर्क डन किसके इक्वल मिल रहा है? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ओके, ये हो गया हमारा वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो ये तो हो गया कांस्टेंट फोर्स के लिए। अगर हमें यही फॉर्मूला डिराइव करना हो और वेरिएबल फोर्स के लिए, तो हम कैसे डिराइव करेंगे? तो वेरिएबल फोर्स के लिए हमें कैलकुलस का यूज करेंगे। ओके, सबसे पहले हम लिखेंगे हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो हम दोनों तरफ क्या कर देंगे? इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे इस इक्वेशन को। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी 1/2 एम वी स्क्वायर बाई डी टी, ये आएगा। अब हम क्या करेंगे? ये होगा डेरिवेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाई डी टी इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/2 तो क्या है? कांस्टेंट है, 1/2 बाहर आ जाएगा। मास भी कांस्टेंट है तो मास भी बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? डी वी स्क्वायर बाई डी टी। अब आपने डिफ्रेंशिएशन में पढ़ा होगा कि अगर हम डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये क्या आता है? ये क्या आता है? सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 2, पावर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 आएगी, और फिर आ जाएगा एक्स, एक पावर कम हो जाएगी तो ये 2 - 1 एक्स हो जाएगा। ओके, एक्स की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या है कि हम डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पे केवल 2x नहीं आएगा, यहाँ पे हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आएगा एक टर्म और आएगा डी एक्स बाई डी टी। अगर यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे होते तो ये आता 2x इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी की जगह क्या हो जाता? डी एक्स बाई डी एक्स हो जाता। ओके, और ये 1 हो जाता, तो यहाँ पे केवल इसका डिफ्रेंशिएशन 2x आता। लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर को हम क्या कर रहे हैं? टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो वहाँ इस केस में क्या आएगा? इस केस में हमें ये मिलेगा। ओके, तो वैसे ही यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? वी स्क्वायर को वी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट ना करके हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 1/2 एम इंटू यहाँ पे मिलेगा हमें 2 इंटू वी इंटू डी वी बाई डी टी। जैसे यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी मिला था, वैसे यहाँ पे क्या मिलेगा? डी वी बाई डी टी। ओके, यहाँ से ये 2 यहाँ से 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? डिफरेंशिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एम वी डी वी बाई डी टी। ओके, अब हम क्या करेंगे? हमारा इक्वेशन थी डिफरेंशिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एम वी डी वी बाई डी टी। अब हम क्या करेंगे? डी टी को इस तरफ भेज देंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? डिफरेंस डी के ई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एम वी इक्वल्स टू एम वी, और ये डी टी इधर आएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा डी टी, और हमें क्या मिलेगा? डी वी बाई डी टी। अब हमें पता है ये क्या है? वी डॉट डी टी क्या होता है? वी इंटू टी क्या होता है?
ये होता है डिस्प्लेसमेंट, यही होता है v इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यहाँ पे v डॉट डी टी क्या होगा, और स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए हमें क्या मिलेगा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, dx मिलेगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू m v डॉट डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं, तो ये आएगा dx। और dv बाई dt को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन। dv बाई dt क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो इसको लिख सकते हैं a। ओके, यहाँ से हमें मिलेगा डेरिवेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू m इंटू ए मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू dx। अब यहाँ से हमें पता है मास इंटू एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल होता है। यहाँ से मिलेगा हमें f डॉट dx। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें मिला डेरिवेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू f डॉट dx। अब हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड। क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेट करेंगे, क्या मिलेगा हमें, इंटीग्रेशन ऑफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट dx। अब हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट dx ये क्या होता है हमारा, ये वेरिएबल फोर्स के केस में ये क्या होता है, वर्क डन होता है। क्या होता है, वर्क डन। ओके, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू, इधर हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से कहाँ तक करेंगे, हम काइनेटिक एनर्जी को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से फाइनल काइनेटिक एनर्जी तक इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो ये क्या आएगा, डी एक्स को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, एक्स आता है इंटीग्रेशन उसका। ओके, तो वैसे ही अगर हम डी के ई काइनेटिक एनर्जी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, ये काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा काइनेटिक एनर्जी, तो उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, इनिशियल टू फाइनल। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ओके, तो हमें सेम इक्वेशन मिलेगी बोथ केसेस में, चाहे वो क्या हो, कांस्टेंट फोर्स हो या फिर वेरिएबल फोर्स हो। ओके, यहाँ से हमें क्या मिलता है, वर्क डन किसके इक्वल है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। तो इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं जिससे हमें और क्लियरिटी आएगी। क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg, 10 kg का क्या है, एक ऑब्जेक्ट है 10 kg, इनिशियली रेस्ट पे है, इनिशियली क्या है, रेस्ट पे है, मतलब कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी u क्या है, 0 है। ए फोर्स F इक्वल टू 100 न्यूटन इज अप्लाइड टू इट। तो क्या किया हमने, 100 न्यूटन का एक फोर्स लगाया। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड बाय 5 मीटर। अब फोर्स लगाने से क्या होगा, ये ब्लॉक डिस्प्लेस होगा, ये आगे मूव होगा, आगे मूव होगा। तो ये पूछ रहा है कि जब ये 5 मीटर मूव हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट जब इसका 5 मीटर हो जाएगा, तो ये ब्लॉक क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इसकी उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं हम v होगी। ओके, और हमें सरफेस क्या दिया हुआ है, फ्रिक्शन लेस दिया हुआ है। सरफेस क्या है, फ्रिक्शन लेस, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पे पूछा है हमें व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड बाय 5 मीटर। जब इसका डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर होगा तो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, वर्क डन निकाल लेते हैं। वर्क डन निकाल लेते हैं, जब 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है 100 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 मीटर, तो हमारा टोटल वर्क डन कितना आया 500 जूल। क्या आया हमारा वर्क डन। अब वर्क डन अभी हमने पढ़ा है, वर्क डन किसके इक्वल है, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी यहाँ पे, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हाफ ऑफ मास कितना है, मास है 10 kg, और फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, वो v स्क्वायर ले लेते हैं हमें, माइनस हाफ ऑफ
मास है 10 केजी इंटू इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो हमें क्या मिलेगा, हाफ इंटू 10 इंटू पी स्क्वायर माइनस 0। तो हमें यहाँ से वर्क डन क्या मिला, वर्क डन मिला हाफ ऑफ 10 इंटू पी स्क्वायर माइनस 0। और हमें पता है वर्क डन कितना है, वर्क डन अभी हमने निकाला है कि 500 जूल है। तो वर्क वर्क की जगह हम क्या लिख देंगे, इसको इक्वल कर देंगे, इसको 500 जूल के इक्वल। ओके, तो यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल लेंगे, यहाँ से वेलोसिटी निकालेंगे तो 1/2 इंटू 10 इंटू वी स्क्वायर माइनस 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल्स टू 500, 2 1 जा 2, 2 5 जा, और ये आएगा 5 वी स्क्वायर इक्वल्स टू 500। और हमें यहाँ से मिलेगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू 500 अपॉन 5 दैट इज 100। यहाँ से हमें वी क्या मिलेगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 100, तो v इक्वल्स टू अंडर रूट 100। तो v कितना मिलेगा हमें यहाँ से, वेलोसिटी मिलेगी हमें 10 मीटर पर सेकंड। ओके, तो जब इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर होगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी उस टाइम पे, उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकंड। ओके, तो ऐसे करके हम इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ओके, अब चलते हैं हम हमारे अगले टॉपिक पे जो कि है पोटेंशियल एनर्जी। हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ लिया, अब हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी व्हेन वर्क इज डन अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन करते हैं अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स, तो जो एनर्जी उसमें स्टोर्ड होती है उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है इन विच वर्क डन इज वर्क डन अगेंस्ट इज स्टोर, जिसके अगेंस्ट हम वर्क डन करेंगे तो वो उसमें स्टोर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, अब क्या करेंगे, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देंगे तो हमने क्या किया, इस पे इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था नीचे की तरफ, और हमने क्या किया, उसके अगेंस्ट हमने वर्क डन किया है, के अगेंस्ट हमने वर्क डन किया है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस केस में इस ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी, उसी को हम बोलेंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी। ओके, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है जिसके अगेंस्ट हम वर्क डन करेंगे तो वो स्टोर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा होता है, जिसके अगर उसके अगेंस्ट हम वर्क डन करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी स्टोर नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखें तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करेंगे तो वहां पे क्या होगा, हमारी जो एनर्जी होगी वो हीट की एज ए हीट लॉस हो जाएगी, फ्रिक्शन में हमारी जो एनर्जी है वो लॉस हो जाएगी, वो स्टोर नहीं होगी। ओके, तो उसको बोलेंगे हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, हम इस चैप्टर में हम यहाँ पे 3 पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फिर आती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और फिर होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन हमें 11th में केवल इन्हीं 2 पोटेंशियल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ये वाली हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। 12th क्लास में जो हमारा सेकंड चैप्टर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें पढ़ेंगे। हमें अभी केवल ये दो पोटेंशियल एनर्जी ही पढ़नी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करते हैं उस टाइम पे जो एनर्जी स्टोर होती है उसी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारी अर्थ की सरफेस है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एम मास का, हमने क्या किया, उसको उठा के किसी हाइट एच पे रख दिया, कहाँ रख दिया, एच हाइट पे रख दिया, एच हाइट पे रख दिया। ओके, तो ये काम करने में जो इसमें एनर्जी स्टोर होगी उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। ओके, और अगर हमें डिराइव करना हो कि पोटेंशियल एनर्जी हमें कितनी स्टोर करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हमने कितना वर्क डन किया,
वर्क डन कितना किया, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा कितना, mg। ओके, तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है mg, का डिस्प्लेसमेंट कितना है इनटू h हमारा डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे क्या होता है वर्क डन एफ डॉट एक्स होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा फोर्स एफ एक्स कोस थीटा आएगा। तो फोर्स तो हो गया mg, डिस्प्लेसमेंट हो गया h, और यहाँ पे थीटा क्या है, हमारा फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ और हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं ऊपर की तरफ, तो एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। तो कोस 180 डिग्री कितना हो जाएगा -1। तो हम यहाँ से हमारा वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा -mgh, ये हो जाएगा हमारा वर्क डन। लेकिन ये है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अगर हम इस पे हमें कितना वर्क डन करना पड़ा इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ ले जाने में, वो कितना होगा, वो होगा वर्क डन बाय मस्कुलर फोर्स जो हमने किया है वो कितना होगा mgh। ये वर्क डन कौन सा है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, और ये वर्क डन हमने इसके ऊपर किया है। ओके, तो वो आएगा mgh के इक्वल। और ये जो वर्क डन है ये किस में स्टोर होगा, इस ऑब्जेक्ट में स्टोर होगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, क्योंकि इसके पास यहाँ पे इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है। अगर वेलोसिटी नहीं है तो इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है। पहले भी इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, बाद में भी इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है। लेकिन हमने क्या किया है, इसके ऊपर वर्क डन किया है, तो वो वर्क डन किस में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। ओके, तो यहाँ से जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो किसके इक्वल आएगी, वर्क डन के इक्वल आएगी। ओके, तो यहाँ से हमें पोटेंशियल एनर्जी जो मिलेगी किसके इक्वल मिलेगी, वर्क डन के इक्वल मिलेगी। और वर्क डन हमारा कितना है mgh। तो यहाँ से हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा mg। ओके, ये हो जाएगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फिर हम बात करते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ये होती है एनर्जी स्टोर्ड व्हेन वर्क इज डन अगेन अगेंस्ट इलास्टिक फोर्स। फॉर एग्जांपल हम स्प्रिंग्स के केस में देखते हैं। स्प्रिंग के केस में हम क्या देखते हैं, जब भी हम किसी स्प्रिंग को पुल करते हैं, तो पुल करके अगर हम उसको छोड़ देते हैं तो वो क्या करती है, वापस अपनी जगह पे चली जाती है। ओके, जो तो जब हम उसको पुल करेंगे तो उस टाइम पे उसमें एनर्जी स्टोर होगी। ओके, फॉर एग्जांपल अगर इसको हम यहाँ से, अगर यहाँ पे हमने इसको फोर्स लगाया, यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स लगाया हमने एफ, तो ये क्या होगा, स्प्रिंग डिफॉर्म होके कुछ ऐसे हो जाएगी। ओके, तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा स्प्रिंग का वो कितना हो जाएगा, तो हम ले लेते हैं ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा स्प्रिंग का, कितना हो जाएगा, तो हम ले लेते हैं एक्स। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जितना हम फोर्स लगा रहे हैं उतना ही हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। फोर्स क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के। अगर हमें ज्यादा डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, अगर हमें कम डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो यहाँ पे हमें कम फोर्स लगानी पड़ेगी। ओके, ये तो हुआ फोर्स के लिए। लेकिन जब हम इसको फोर्स लगा रहे हैं तो स्प्रिंग भी क्या कर रही है, अपनी तरफ भी खुद भी एक फोर्स लगा रही है। ओके, क्योंकि स्प्रिंग नहीं चाहेगी कि मैं आगे जाऊं, तो ये क्या करेगी, स्प्रिंग भी इसके ऊपर अपना एक फोर्स लगाएगी, उसको बोल देते हैं स्प्रिंग अपना एक फोर्स लगाएगी, उसको बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स एफ एस। ओके, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस एक्स के। क्यों, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, तो स्प्रिंग फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ से क्या आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। यहाँ पे के एक कांस्टेंट आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट। ये होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये डिपेंड किस पे करता है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये किस पे डिपेंड करता है,
ये डिपेंड करता है मटेरियल पे कि वो स्प्रिंग है वो किस मटेरियल की बनी है, और डायमेंशंस पे। स्प्रिंग की क्या है लेंथ कितनी है, स्प्रिंग की रेडियस कितनी है, स्प्रिंग के जो वायर की रेडियस कितनी है, उन सब चीजों पे डिपेंड करता है। ओके, तो ये मटेरियल और डायमेंशंस पे डिपेंड करता है स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू। ओके, तो यहाँ से हमें स्प्रिंग फोर्स मिला जो कि क्या है, एफ आई इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ओके, तो अगर हम वर्क डन निकालें, वर्क डन निकालें यहाँ से, स्प्रिंग को यहाँ से लेके यहाँ तक ले आने का, तो वर्क डन क्या होगा, हमारा वर्क डन होगा। अगर हम स्मॉल वर्क डन की बात करें डी डब्ल्यू की, अगर एक छोटा सा वर्क डन ले, हम छोटा सा वर्क डन ले, ओके, डी एक्स ट्रेवल करने का, तो उस टाइम पे फोर्स कितनी लगेगी, टाइम पे हमारी फोर्स होगी माइनस ए एक्स। अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट एक्स है तो जो फ्रिक्शन जो स्प्रिंग फोर्स होगी वो कितनी होगी, माइनस के एक्स। तो यहाँ से हमारा वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी एक्स। एफ डॉट डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एफ डी एक्स कोस थीटा। लेकिन यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा क्या है, फ्रिक्शनल स्प्रिंग फोर्स इस तरफ एक्ट हो रहा है और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना होगा 180 डिग्री। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, -1। ओके, तो यहाँ से हमारा डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू हो जाएगा फोर्स, फोर्स की वैल्यू क्या है माइनस के एक्स, माइनस के एक्स, डिस्प्लेसमेंट हो गया डी एक्स, और कोस थीटा कोस 180 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस। यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और हमारा स्मॉल वर्क डन, स्मॉल छोटा छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारा वर्क डन कितना जाएगा, ए एक्स इंटू डी एक्स। अगर हमें टोटल वर्क डन चाहिए, टोटल वर्क डन चाहिए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेट। अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टोटल वर्क डन मिल जाएगा। तो हम कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स डी एक्स। यहाँ पे अगर डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से वर्क डन इज इक्वल्स टू ए, यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स डी एक्स। ए तो बचेगा यहाँ पे, ए बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स डॉट डी एक्स। अब हम एक्स का क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से हमें वर्क डन कितना मिलेगा, हमें वर्क डन मिलेगा 1/2 के स्क्वायर। ओके, और ये वाला जो वर्क डन होगा वो किस में स्टोर होगा, वो होगा स्टोर पोटेंशियल एनर्जी में। ओके, वो होगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, उसी को हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। यहाँ पे वर्क डन कितना मिल रहा है हमें, हाफ ऑफ ए एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी हमें स्प्रिंग की, हाफ ऑफ ए एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ओके, फिर हमारा अगला टॉपिक आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बताता है कि एनर्जी को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक फायर क्रैकर है, क्या है, फायर क्रैकर। जब हम फायर क्रैकर को जलाते हैं तो क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल जब उसको जलाएंगे तो जो केमिकल एनर्जी होगी वो किस में कन्वर्ट होगी, तो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, प्लस साउंड में कन्वर्ट होगी। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो केमिकल एनर्जी थी वो लाइट और साउंड में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते, कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, पोटेंशियल को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब हमें प्रूव करना है कि
फ्री फॉलिंग के केस में एनर्जी कंजर्व होती है। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारी सरफेस होगी, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हमने इसको ड्रॉप किया तो ये नीचे आएगा। ओके, इस पॉइंट को हम बोल देंगे ए पॉइंट, इसको बोलेंगे हम बी पॉइंट, इसको बोलेंगे हम सी पॉइंट। हमें ये प्रूव करना है कि सी पॉइंट है जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। ये प्रूव करना है कि इन जो फ्री फॉलिंग केस है इसमें जो ए बी सी तीनों पॉइंट्स पे हमारी जो एनर्जी होगी वो सेम होगी। ओके, अगर ये प्रूव कर देते हैं तो हम ये प्रूव कर पाएंगे कि एनर्जी है वो कंजर्व्ड है। ओके, सबसे पहले एट पॉइंट ए पे देखते हैं। ए पॉइंट पे अगर हम बोले इसकी हाइट कितनी है, एच है, ये वाला डिस्टेंस एक्स है और ये वाला कितना हो जाएगा, एच माइनस एक्स। ओके, तो यहाँ पे ये क्या है, इस टाइम पे ये रेस्ट पे है, ए पॉइंट पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ओके, फिर हम देखेंगे कि इसकी हाइट कितनी है, ग्राउंड से इसकी हाइट h है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट हो जाएगी mgh। ओके, तो इसके पास टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल्स काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। तो टोटल एनर्जी कितनी है इसके पास टोटल एनर्जी है जीरो प्लस एम जी एच। टोटल एनर्जी कितनी है इसकी, एम जी एच। ओके, फिर हम पॉइंट बी पे देखते हैं, कौन से पॉइंट पे, एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पे क्या है, इस ए बी एंड सी। ये वाला डिस्टेंस कितना था, एक्स था, और ये वाला कितना हो गया, एच माइनस एक्स। पॉइंट बी पे क्या होगा, यहाँ पे जो हाइट होगी वो कितनी होगी, एच माइनस एक्स, एच माइनस एक्स। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी एम इंटू जी इंटू हाइट फ्रॉम द ग्राउंड जो कि कितनी है, एच माइनस एक्स। ओके, अब इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी एट पॉइंट बी वो क्या होगी, वो निकालनी है। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वेलोसिटी एट पॉइंट बी का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी एट पॉइंट ए का स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे कि वेलोसिटी एट पॉइंट बी कितना आएगा, वेलोसिटी एट पॉइंट ए पे तो ये रेस्ट पे था, तो वेलोसिटी एट ए तो जीरो था, माइनस जीरो इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के बराबर है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स। तो यहाँ से हमारा बी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, बी वेलोसिटी एट बी किसके इक्वल आया, 2gx के इक्वल। ओके, यहाँ पे वेलोसिटी पॉइंट बी पे कितनी आई, वेलोसिटी का स्क्वायर कितना है, 2 इंटू जी इंटू एक्स। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी एट पॉइंट बी, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। ये कितनी आएगी, हाफ ऑफ एम इंटू वेलोसिटी एट बी का स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2gx, आ जाएगा 2gx, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना बचेगा, एम ई। ओके, तो यहाँ से हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल गई और काइनेटिक एनर्जी मिल गई। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एम जी एच माइनस एक्स प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है, एम जी एक्स। ये कितना जाएगा, एम जी एच माइनस एम जी एक्स प्लस एम जी एक्स। यहाँ पे माइनस एम जी एक्स प्लस एम जी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से हमारी टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी,
mgh की, जो कि केस 1 में एट पॉइंट ए भी क्या आया था, mgh के इक्वल ही आया था। ओके, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एनर्जी क्या है, सेम है एट पॉइंट ए एंड बी पे। यहाँ पे पॉइंट सी पे भी हम चेक कर लेते हैं। एट पॉइंट सी, ये वाले पॉइंट पे क्या होगा, जो हमारी जो हाइट है ऑब्जेक्ट की ग्राउंड से वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि ये ग्राउंड के ऊपर ही आ गई आपको, जस्ट ग्राउंड से ऊपर है, तो उस केस में हाइट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिलेगी एट पॉइंट सी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी कितनी मिलेगी, mg, और उसकी हाइट कितनी है 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 0। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम वेलोसिटी चाहिए एट पॉइंट, तो वेलोसिटी निकालने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, वेलोसिटी एट सी स्क्वायर इक्वल वेलोसिटी एट सी स्क्वायर माइनस वेलोसिटी एट ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ से हमें मिलेगी वेलोसिटी एस सी स्क्वायर माइनस वेलोसिटी एट ए पॉइंट ए पे सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे वेलोसिटी थी 0, और वहां से हमारा एक्सेलरेशन था g, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, टॉप पॉइंट से लेके डाउन नीचे वाले पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ h के बराबर। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी एट सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। ओके, तो यहाँ से अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे एट पॉइंट सी, तो वो कितनी आ जाएगी, हाफ ऑफ m वेलोसिटी एट सी का स्क्वायर। ओके, यहाँ से हमें मिलेगा हाफ ऑफ m वेलोसिटी एट सी का स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2gh, रहेगा 2g, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा mg। तो यहाँ से हमें मिला पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी 0 हो गया, और काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया mgh हो गया। ओके, तो यहाँ से हमें मिलेगा टोटल एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो वो कितना मिलेगा हमें h के बराबर। ओके, तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिला, हमें देखने को मिला कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एनर्जी क्या है, कंजर्व्ड है, एनर्जी इज कंजर्व्ड, कंजर्व्ड है। ओके, एनर्जी, टोटल एनर्जी है वो कंजर्व्ड है। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रही है, या फिर बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। इनिशियली हमारे पास केवल पोटेंशियल एनर्जी थी, लेकिन धीरे धीरे करके पोटेंशियल एनर्जी हमारी कम होती गई और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती गई। ओके, तो इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए बिल्डिंग ऑफ हाइट 20 मीटर, 20 मीटर की हाइट से एक बॉल को क्या किया गया, ड्रॉप किया गया। तो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉल जस्ट अबाउट व्हेन द बॉल इज जस्ट अबाउट टू स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी कि 20 मीटर हाइट से यहाँ से बॉल को ड्रॉप किया गया, और पूछ रहा है कि उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी बताओ जब ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करने वाली है। तो इस टाइम पे हम सबसे पहले इसकी देखते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी जब ये 20 मीटर हाइट पे था। तो 20 मीटर हाइट पे था तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, को बोल देंगे ए, इसको बोल देंगे पी। पोटेंशियल एनर्जी एट ए कितनी हो जाएगी mgh, मास, मास इसका हम ले लेते हैं 10 kg। ये हो जाएगा m, और g की वैल्यू ले लेते हैं, g की वैल्यू ले लेते हैं हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, यहाँ से mgh की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 इंटू 10 इंटू हाइट होगी 20, तो mgh पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी हमारी 2000 जूल। ओके, तो अगर हमें यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, हमें यहाँ से क्या निकालना है, हमें निकालनी है वेलोसिटी जब ये बॉल क्या करे जस्ट अबाउट टू स्ट्राइक ग्राउंड पे टकराने वाली होगी उसी टाइम पे। तो इस टाइम पे हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी जब वो ग्राउंड के पास आ जाएगी, जस्ट ग्राउंड के टच होने वाली होगी, तो उस टाइम पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारी ग्राउंड से हाइट होगी वो 0 हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए कितनी थी 0 थी, क्योंकि इनिशियल इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी।
यहाँ से हमने इसको ड्रॉप किया, तो इनिशियल वेलोसिटी इसके पास 0 थी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी एट बी जो कि कितनी हो जाएगी? हाफ ऑफ एम इनटू वेलोसिटी एट पी का स्क्वायर। ओके, लेकिन हमें पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी थी वही क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में चेंज जो कि कितना है? काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। ओके, तो ये तो हमें पता है, ये कितना है? हाफ ऑफ एम वेलोसिटी एट पी का स्क्वायर, और ये वाला टर्म हमें पता है 0 है, तो माइनस 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए कितना है? एम जी एच के बराबर है। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी कितना है? 0। यहाँ से हमें क्या मिला? हाफ ऑफ एम वी वेलोसिटी एट बी स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी एच। ओके, तो यहाँ से अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे तो वो कितना आएगा? हाफ ऑफ एम वी बी स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी एच। एम से एम क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? वी बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 जी एच। और यहाँ से अगर हम पी बी की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आएगी? अंडर रूट 2 जी एच के इक्वल आएगी। ओके, तो यहाँ से अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे तो वो कितनी आएगी? 2 इंटू जी की वैल्यू हमने 10 ली है और हाइट कितनी ली है? 20 मीटर, तो ये कितना आ गया? अंडर रूट 400। तो यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी हमारी पॉइंट बी पे 20 मीटर पर सेकंड। ओके, ऐसे करके हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ओके, अगर हमें किसी पॉइंट बीच के पॉइंट के भी पूछा हो, जैसे कि सेकंड वाले पार्ट में हमें पूछा है कि उसकी वेलोसिटी बताओ जब वो ग्राउंड से 5 मीटर की हाइट पे है, तो उस केस में भी हम निकाल सकते हैं। अगर वो 5 मीटर की हाइट पे है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी वो निकाल लेंगे, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी वो निकाल लेंगे। फिर से हम क्या करेंगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वहां से हमें इस पॉइंट पे वेलोसिटी मिल जाएगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू गाइस।